धमकियां तो वो ना दे, ये है समाजवादी वाले। अकाली सेना माने कुछ होता भी नहीं है। सेना अगर होता है तो बॉर्डर पर लड़ाई करता है। ये तुच्छ जो 5000 वाले जो फुदुक रहे हैं, कूद रहे हैं, तो कूदना बंद कर दे। अखिलेश यादव का आदेश हो जाएगा तो समाजवादी छात्र सभा ही काफी है इस कड़ी भड़ी सेना को। देश के अंदर धार्मिक और जातिगत उन्माद फैले, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम। ट्रैक्टर, टाली, लाठी, गोली, बंदूक, इससे डरने वाला समाजवादी नहीं है। करनी सेना और समाजवादी पार्टी का विवाद लगातार गहराता हुआ जा रहा है। करनी सेना जहां जगह जगह लगातार प्रदर्शन कर रही है, उग्र प्रदर्शन कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और करनी सेना के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। संगीत सोम पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव अगर आंदोलन करेंगे तो उनको दौड़ा कर पीटा जाएगा। वहीं ओकेन्द्र राणा ने भी, जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आह्वान किया है करनी सेना के लोगों का कि बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आइएगा। तो जानते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता हैं, तो जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कहा जा रहा है कि अगर आंदोलन करेंगे तो करनी सेना वाले दौड़ा कर मारेंगे उनको। देखिए, पहले तो हमारे चैनल करता हूँ कि जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचवाते हैं तो सूचना भी मिलती है। हमने कल देख भी रही थी, कल हमने देखा, आप लोगों का भी देखी, वहाँ पर पूरा जितने करनी सेना वाले थे देखे थे, आपके ऊपर चढ़ चढ़ के जवाब दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। तो ये भी सोच लीजिए कि धमकियां तो वो ना दे, ये है समाजवादी वाले। अकाली सेना माने कुछ होता भी नहीं है। सेना अगर होता है तो बॉर्डर पर लड़ाई करता है। ये तुच्छ जो 5000 वाले जो फुदुक रहे हैं, कूद रहे हैं, तो कूदना बंद कर दें। आज जब धमकियां जो दे रहे हैं, धमकियां मत दिए, जो गिरदड़ धमकियां हम लोग सुनने वाले नहीं है। बुलडोजर लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं, हमारी बात सुनिए, बुलडोजर ना कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बस खाली गुंडों की पार्टी है, गुंडों जैसे बात करेंगे। और जो यहाँ पर अगर वहीं पर जहाँ ये जो बस तोड़ी जा रही थी, बैरिकेड तोड़ी जा रही थी, उस दिन बताइए कि अगर दूसरे पार्टी का कोई व्यक्ति रहा होता तो वहाँ पर देखिए लाठी चार्ज करवा दिए। तारीख को जा रहे हैं, क्या स्टैंड रहेगा? कुछ भी नहीं है, वो जाएंगे नहीं। हम तो सुने आज ही तो पता चला है कि वो कैंसिल उनका करवा दिया गया है, कैंसिल हो गया, जाएंगे नहीं। अगर वो ज्यादा उपद्रव देखे करेंगे तो वो लोग हमारे यहाँ पर कोई कमजोर है नहीं, नहीं कोई कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माना भी किया है कि वो कितना भी गाली देते हैं वो दे, कुछ भी करते हैं, मगर आप लोग जो है संयम से रहना, कुछ बोलना नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि शांति और अमन बना रहे, हमारा चमन बना रहे। अखिलेश यादव के आदेश का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, यानी कि अखिलेश यादव ने रोक रखा है, नहीं तो जो करनी सेना वाले धमकी दे रहे हैं फिर क्या होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सह पे, इशारे पे ये जो उन्मादी है, ये जो जिस तरीके से समाज में नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं, ये सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरीके से आप एक अराजकता का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, आखिर किसके दम पे पुलिस मौन है, सरकार मौन है? किसके दम पे ये जो उल जुलूल बातें कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? किसके सरकार के सह पे और इशारे पे उन्मादी लोग देश के अंदर और प्रदेश के अंदर नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं। सरकार भी चाह रही है, सरकार भी चाह रही है कि गरीब किसानों के मुद्दों पे बात ना हो, नौजवानों के मुद्दों पे बात ना हो। ये केवल चाहते हैं कि इस देश के अंदर धार्मिक और जातिगत उन्माद फैले, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम। क्या नाम होगा आपका? अविनाश गुप्ता, विद्यार्थी। गुप्ता जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू और सनातनी सब हमारे साथ हैं, उधर सिर्फ एक जात के लोग हैं। ये सर्टिफिकेट देंगे कि हिंदू कौन है, सनातनी कौन है? ये जब चुनाव आता है तो लोगों इनको हिंदुत्व याद आता है, और जब आपके आरक्षण की बात आएगी, आपके अधिकार की बात आएगी, तो ये आपको हिंदू याद नहीं आते। अभी देखिए कितने कास्टोडियल डेथ, कितने पुलिस थानाओं में लोगों को मार दिया जा रहा है, कितनी हत्याएं, ये तो एनसीआरबी का डाटा है, कितनी रोज हत्याएं हो रही है, पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है, और सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है। आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? करनी सेना वाले बुलडोजर लेके आह्वान कर रहे हैं। हम लोग का स्टैंड क्लियर है। हम लोग के पार्टी का 2 दिशा निर्देश होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा, जो होगा उसको आगे हम लोग की रणनीति। आदेश का इंतजार है अखिलेश यादव के। इतना ही कहना चाहूँगा कि मानी जी ने सब कुछ हमें कर दिया। करनी सेना होती क्या है आप जानते हैं?
वानर सेना, करनी सेना क्या होती है? राजपूत करनी सेना राजपूतों का एक संगठन है। देख रहे हो पूरे देश में तो रामजी लाल सुमन के घर पे गए थे ना, क्या कर लिए, क्या कर लिए बताइए? 12 तारीख को जा रहे हैं, बुलडोजर लेके आह्वान हो रहा है कि बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुंच रहे हैं। तो हम तो स्वागत करते प्रशासन का कि उनकी मदद करें। वो रामजी सुमन जी के घर पे शासन भी आए, प्रशासन भी आए और करनी सेना को लेके आए और ताकत देखे समाजवादी क्या होती है। अपनी ताकत दिखाएंगे समाजवादी। बिल्कुल दिखाएंगे हम। हमने क्या कहा उनसे, आप हाँ हमारी ताकत देखिए। हमने क्या कहा आप एक हमारे दलित समुदाय के सांसद का आप इतना अपमान करेंगे। आप बताते हैं हम राम की भांति हम बात करते हैं। आपके लिए केवट भी मदद करने वाला था, आपके लिए हर वर्ग का आदमी मदद करने वाला था। आप उसको दबा के बात करेंगे? आप लेके आइए, बुलडोजर लेके आइए, हाथी घोड़ा पालकी लेके आइए, हम आपका स्वागत करेंगे भाई। स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे। आप आइए तो। चैलेंज कर रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं भाई। हमारे नेताजी कह रहे हैं कि स्वागत करेंगे भाई। स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे। आप आइए, वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे आरोप, घर तोड़ दीजिए भाई हमारा। वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे वहाँ पे आरोप लगा रहे थे कि उनके घर के ऊपर से पहले बात सुनिए। दिल्ली की सीएम जिसको हम नहीं जानते कौन है, वो हमारे नेता को उल्टा सीधा कहेगी, हैं? दलित समुदाय के नेता को कहेगी जिसकी हैसियत नहीं है। मैं नहीं जानता कौन है वो नेता ने, मैं मेरे कहा कि नहीं जानता कौन है वो, हैं? अब वो हम लोगों से बात करेगी, वो पता नहीं कौन है। ठीक। क्या लग रहा है कि जिस तरह से करनी सेना के लोग आह्वान कर रहे हैं कि रामजी सुमन के घर पर बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्राली से जाएंगे, उधर पूर्व विधायक हैं संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर आंदोलन करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग रामगोपाल यादव दौड़ा दौड़ा कर मारे जाएंगे। ये संगीत सोम कौन है जिसे जनता नकार दिया, आज पूर्व लग गया। अगर कद्दावर नेता है भाजपा फिर कह रहा हूँ ना, कद्दावर होते तो पूर्व कैसे लग गया? हमारे नेता अतुल प्रधान ने उन्हें बताया उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है। और ये आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी की बात कर रहे हैं। 1000 बार सोचना पड़ेगा। प्रोफेसर राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक है। आदरणीय प्रोफेसर साहब, माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के विश्वासपात, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नायक के रूप में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के मजबूत स्तंभ के रूप में है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हो जाएगा तो समाजवादी छात्र सभा ही काफी है। इस कड़ी भड़ी सेना को जो बंदरी गैंग है, इसका सामना करने के लिए समाजवादी छात्र सभा ही काफी है। मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर शेख आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के राजपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगोवाड़ी का हत्या जो हुई थी 5 दिसंबर 2023 को, उनको तो न्याय दिला नहीं पाए। आज तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हत्या हुई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसको न्याय दिला नहीं पाए। अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव भारतीय राजनीति उदयमान सूर्य हैं, भारतीय राजनीति के वो पीडीए के महानायक हैं। उनको सोचना पड़ेगा हजारों बार। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस प्रकार से आज ये गुंडा मवाली, तुच्छ संकलित मानसिकता के लोग, छोटी सोच रखने वाले लोग जिस प्रकार की उलझुल बातें कर रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीके से, अमर्यादित तरीके से, निश्चित तौर पर सरकार का फ्लेवर बाहर आ रहा है। सरकार फेल हो चुकी है हर मोर्चे पर, और सरकार के पास अब कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था नहीं है कि ऐसे लोगों को जो मवाली रहे, जो खुलेआम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। और सरकार, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव का आरोप था कि वो करनी सेना के लोग एक जाति विशेष के हैं और मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, इसलिए आपको भी लगता है कि उन पर पुलिस इसलिए नरमी बरत रही है? निश्चित तौर पर जो वोट बैंक की राजनीति करना पड़ता है, दलित और पिछड़ों को हिंदू बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज जब जिस प्रकार से इस प्रकार दलित बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उच्च शिक्षा में भी लगातार घोटाला हो रहा है, ये एक विशेष जात को महत्व देने का काम कर रहे हैं। आप थानों में देख लिए कौन लोग हैं, थाने से लेकर के उच्च प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लेकर हर जगह आप न्यायिक व्यवस्थाओं में देखेंगे एक विशेष जात को। और आज बवाली, गुंडे, हत्यारे जो घूम रहे, छिनैती करने वाले सारे एक विशेष जात के लोग हैं। इन्हें लाइसेंस दे रखा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और जिस प्रकार से उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं, शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, लगातार चैलेंज दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महाजंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हो चुका है। इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से करनी सेना के लोग और करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं उपेंद्र राणा, वो कह रहे हैं कि आह्वान कर रहे हैं कि 12 अप्रैल को आगरा बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्राली से आएंगे और बुलडोजर लेके जा रहे हैं? कौन है ये लोग? करनी सेना के लोग हैं। हम तो जानते नहीं इनको।
और ट्रैक्टर टाली की बात रही है, अगर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं तो बोल दे। तो क्या करेंगे आप? अरे हम लोग तो देखो हिंसा चाहते नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो न्यायालय बना है, न्यायालय क्यों नहीं जाते हो? मगर तुम्हें गुंडा ही करना है, अगर आपको छड़क साहब गुंडा बनना है, लफंगक बनना है तो आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ। चैलेंज कर रहे हैं? अरे चैलेंज देता हूँ, हमारे नेताजी को कल जिस तरह से उल्टा सीध बोले हैं और जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, तो देख लीजिए गुंडाई कौन कर रहा है, किसके शब्द कैसे हैं। माँ बहन की गाली देने वाले वो संस्कारी हो सकते हैं? वो संस्कारी नहीं है। तो महापुरुषों पे आप टिप्पणी कर रहे हैं या हमारे आदि टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों नहीं वापस ले लेते, माफी मांग एक ले? बात बताइए, जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पे माननीय जी जा रहे थे, किसने रोका था? अपमानित किसने किया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बार बार खंडित होती है, कौन करता है? जब कोई हमारा दलित समाज का आदमी घोड़े पे बैठ जाता है बारात जाने के लिए, कौन रोकता है? पहले ये भी तो सोचो, ये लड़ाई बहुत लंबी है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि ट्रैक्टर टाली लाठी गोली बंदूक, इससे डरने वाला समाजवादी नहीं है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल कह दें कि हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग उसको भी देख लेंगे। संगीत सोम कह तो रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे अगर आंदोलन करेंगे तो। ये कौन है? पूर्व विधायक है, कद्दावर नेता है भाजपा के। अरे एक तरफ आप बता रहे हो पूर्व विधायक है, पूर्व बता रहे हो कद्दावर नेता है। अगर कद्दावर नेता होते तो पूर्व क्यों लगता? और अगर पूर्व लगा तो कद्दावर कहाँ से होते? अरे ये टटपुनियों को क्यों आगे बढ़ाते हो? चिंदी चोर कथरिया चोर हैं ये, चिंदी चोर हैं और क्या हैं? अगर पूर्व लग गया क्यों लग गया? आपके नेता को चैलेंज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे नेता को चैलेंज नहीं कर रहे, वो अपनी रोजी रोटी तैयार करते हैं। आपको पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में आधे से ज्यादा लोगों को पद क्यों दिया गया? वो जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर आभर टिप्पणी करते हैं, उनके परिवार पर आभर टिप्पणी करते हैं। और देखिए समाजवादी, सुनिए समाजवादी पार्टी का दिल देखिए, हम लोग जब वो विवादित बयान दे रहे होते तो हम किसी की मदद कर रहे होते हैं, जब वो क्या कहते हैं अपना मुंह छुपा के आवास में बैठे होते हैं तब हम किसी को जान बचाने के लिए अस्पताल में ले जाते हैं। समाजवादी वो सोच है, समाजवादी को कहाँ पाएंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहता हूँ, ये लफंगों को रोक लो, नहीं अंजाम 27 में दिखेगा। पीडीए एक एक बटन दबा के माननीय श्री अखिलेश यादव जी को नेता चुनेगा और नेता बनने के बाद इन सब की संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दी जाएगी। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो इनका साफ साफ कहना है कि करणी सेना हम लोग इसलिए रुके हैं कि अखिलेश यादव के आह्वान का इंतजार करें। जिस दिन अखिलेश यादव ने अगर आह्वान कर दिया या अखिलेश यादव का आदेश मिला तो फिर करणी सेना कब से भी निपट लिया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।